हेलो गाइस। सो हमारा आज का टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज बेसिकली अ कंक्रीट इन विच वी इंड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ कि हमारा एक कोई भी कंक्रीट एलिमेंट है, हम उसके अंदर जो स्ट्रेसेस है वो इंड्यूस करा देते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल लोड आए वो कुछ उस लोड को अर्ली स्टेज पे काउंटरएक्ट कर सके। तो सो द स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लोड आर कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ायरेबल डिग्री, मतलब एक डिज़ायरेबल डिग्री तक उसको काउंटरैक्ट कर सके। तो इसलिए हम पहले ही कुछ उस अपने एलिमेंट के अंदर स्ट्रेसेस डाल देते हैं। वो जो स्ट्रेसेस होते हैं वो हम अपनी स्टील केबल्स के थ्रू डालते हैं उसके अंदर। मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं। तो हमारे इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। हमारे जो कंक्रीट होता है उसकी टेंसाइल, आप जानते हो कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। सो अगर हम उसे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे अर्ली स्टेज पे ही उसमें क्रैक आने के चांसेस आते हैं। सो इसलिए हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं जिससे हमारे अर्ली स्टेज पे क्रैक्स ना आए। सो वही लिखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस, सो क्रैक में डेवलप एट अर्ली स्टेज। इफ वी यूज दिस कंक्रीट इट विल नॉट हैपन। सेकंड पॉइंट क्या है, प्री स्ट्रेस एनहांस द बेंडिंग शियर एंड टोर्जन कैपेसिटी। जो हमारी क्या नाम मेंबर की कैपेसिटी है उसको एनहांस कर देता है बेंडिंग शियर और टोर्जन की। सो लेसर सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, जो मेंबर होता है उसकी हमारी सेल्फ वेट जो होता है वो कम होता है इसमें। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसमें लिमिटेशंस क्या है, यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज कॉस्टली। जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। नीड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, मतलब हमें बार बार जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कोई भी इंजीनियर साइट पे काम कर रहा है तो उसे बार बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और एकदम क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, तभी इसमें कुछ फ़ायदा है। प्री स्ट्रेस नीड अ स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने के लिए, मेंबर बनाने के लिए हमें बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर और साथ में नई टेक्नोलॉजीज लगती है, तभी हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना सकते हैं। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्री टेंशनिंग और सेकंड होता है पोस्ट टेंशनिंग। सो प्री टेंशनिंग के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ। ये ना प्री टेंशनिंग वी स्ट्रेस द स्टील वायर और टेंडन, मतलब स्टील वायर को हम टेंडन बोलते हैं। कास्ट द कंक्रीट आफ्टर व्हेन कंक्रीट रीच द डिजायरेबल स्ट्रेंथ वी कट द टेंडन एंड कंक्रीट मेंबर गेट द प्री स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन कंप्रेसिव फोर्स। सो मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ क्या करते हैं। जैसे कि हमारा ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट ये है। तो हमने ये एक स्टील वायर ले रखा है, ये स्टील वायर ले लो, केबल ले लो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हमने स्टील वायर ले रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर दिया है, इसको इधर और इसको इधर एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ये कंक्रीट मेंबर है वो कास्ट कर दिया हमने। कास्ट करने के बाद जब इसमें हमारे कुछ डेज होने के बाद ये स्ट्रेंथ गेन करता है तो क्या करेंगे हम, ये केबल्स हैं वो कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारा स्ट्रेस था तो ये एकदम से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से हमारा बीम के अंदर कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र इसमें हमने मतलब ट्रांसफ़र कर दिया प्री स्ट्रेस को। तो ये हो गया हमारा प्री स्ट्रेस। इस प्री स्ट्रेस क्या होता है कि हम बेसिकली कि नई बीम के अंदर कास्ट होते हुए उसके अंदर वायर पहले से डाल देते हैं, स्टील वायर जो टेंशन में होता है, फिर बाद में उसको कट कर देते हैं। सेम दूसरा टाइप होता है हमारा पोस्ट टेंशनिंग। इन पोस्ट टेंशनिंग व्हेन वी कास्ट द एलिमेंट वी प्रोवाइड द डक्ट ऑन द एलिमेंट आफ्टर गेटिंग द डिजायरेबल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट वी
पास द केबल थ्रू द डक्ट, अप्लाई टेंशन फोर्सेस इन केबल बाय मैकेनिकल मैकेनिज्म एंड ट्रांसफर द प्रीस्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट मेंबर। इसको भी मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ये रही हमारी फिगर। यहाँ पे हमने एक बीम कास्ट की हुई है, जिसके हमने ये एक यहाँ पे डक्ट छोड़ी हुई है। ये इसका सेक्शन काटा हुआ है। ये रही हमारी डक्ट। फिर हमने क्या किया हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पर एक केबल पास की है स्टील की। इसके बाद पास करने के बाद यहाँ पे हमने इस मैकेनिज़्म लगाया है। यहाँ पे मान लो कुछ वॉर्सल वगैरह की तरह ही, तो हमने इसको टाइट कर दिया इधर से, और यहाँ पे कुछ अटका के इसको अटका दिया एंकर लगा के। तो इधर से हम टाइट कर रहे हैं इसको। टाइट होने के बाद यहाँ पे इसे केबल खींचेगी हमारी इधर को। सो जो हमारे फोर्सेस हैं वो कंपेयर इधर लगेंगे। सो हम इसमें भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं अपना प्री-स्ट्रेस। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। अगर आपको और मोर वीडियोस चाहिए ऐसी तो प्लीज़ कमेंट।